बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से करें। कहना में वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। ट्यूशन सेंटर में पढ़ते बच्चों पर छत गिर गई। छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक खातून टीचर समेत 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे तले दबे टीचर और बच्चों को निकालकर THQ कहना अस्पताल मुंतकिल किया। कई जख्मी बच्चे दौरान इलाज दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 बच्चे भी शामिल हैं। मालिक मकान की बेटी हादसे में जाँ बहक हो गई, जबकि उनकी अहलिया जख्मी हालत में और खतरे से बाहर में है और ज़्यादातर अमवात दम घुटने के बायस हुई हैं। बच्चों की सांसें बंद हो रही थी। इमदादी कारकुनान ने बच्चों के मुँह और नाक से मिट्टी निकाली। 35 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कैसर इफ्तिखार। कैसर, बताइएगा मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर आज ये लाहौर का इलाका काना है जहाँ एक सानिया पेश आया है, जिसमें यहाँ पे ट्यूशन सेंटर था। ये एक इलाका है जो कि लाहौर काना फिरोजपुर रोड से मुलक्का है और इसको भी काना का एरिया ही बोलते हैं। ये इतना डेवलप एरिया नहीं है और यहाँ पर ये 5 से 6 मरला का घर था जिसमें 5 कमरे थे और एक कमरा जो है वो जिसकी छत को ये रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे, दोबारा तामीर कर रहे थे, क्योंकि बारिशों के पानी की वजह से इसकी छत टपक रही थी, जिसकी वजह से इलाका मुखियों ने बताया कि ये लोग रिपेयर कर रहे थे। और ये जो छत थी ये टीयर गार्डर की थी, जो कि जो एक कदीमी तरीका था पुराना, जिसमें लेंटर की जगह टीयर गार्डर की छतें बनाई जाती थी और उसी पुराने गार्डर को ही रख कर ये लोग जो है वो इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। शापर डालने के बाद, प्लास्टिक डालने के बाद जो है वो इसके ऊपर जो टाइलें लगाने का अमल जारी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर जारी था, उसके साथ ही नीचे 30 से 35 मासूम जाने जो हैं वो ज़ेर तालीम थी और एक जो यहाँ पर 30 साला टीचर्स थी जो रोज़ाना की बुनियादों पर बच्चों को इस घर के अंदर ट्यूशन में बुलाती थी और तालीम देती थी। लेकिन आज ये जो सानिया पेश आया है जिसमें 30 से 35 बच्चे जो हैं वो इस छत गिरने के जो एक सानिया पेश आया उसके नतीजा में मलबे तले दबकर जो है, जिसमें 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और जो 16 बच्चे हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें से 16 में से 10 बच्चे जिनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 6 बच्चे जो हैं वो स्टेबल हैं। और लाहौर पुलिस की जानिब से एक घर के मालिक और समेत 2 अफराद को जो है यहाँ से हिरासत में लिया गया है और डिफरेंट मुख्तलिफ मुहरकात को जो है वो जाँच की जा रही है। और इस सारे मामले के ऊपर CM पंजाब ने भी नोटिस लेते हुए जो इंतज़ामिया से और लाहौर पुलिस से जो है वो रिपोर्ट तलब की है। इलाका जो ये है ये इतना डेवलप नहीं है, गलियाँ मोहल्ले इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम से पहुँची है, इतना ये खस्ता हाल एरिया है। और लाहौर का मेन जो फिरोजपुर रोड है काना के साथ ये मुलक्का एरिया है। आपको बताएं, कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े के बाद THQ कहना अस्पताल की जानिब से जाँ बहक और जख्मी बच्चों की तफसीलात जारी कर दी गई। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान है, जिनमें महानूर, रमशा, मुर्तज़ा, गुलाम नबी, ताबिशा शहजाद शामिल हैं। खदीजा, सलमान और फवाद भी हादसे में जाँ बहक हुए। THQ कहना के मुताबिक हादसे में जख्मी 6 अफराद की हालत खतरे से बाहर है। ज़ेर इलाज बच्चों में अबिया, फारिया, मुर्तज़ा और अयान राबिया शामिल हैं। कहना में छत गिरने के नतीजे में एक ही घर के 3 बच्चे जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शिनाख्त अरूज, ईमान और अब्दुल्ला के नामों से हुई है। जख्मी बच्चे की शिनाख्त अली मुर्तज़ा के नाम से हुई। तीनों बच्चों की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े का नोटिस। कल अहम इजलास बुला लिया। कहना वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मुस्तक़बिल में ऐसे सानियात से बचाव के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए और उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाक़े के जिम्मेदारों का फौरी तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पाकिस्तान ना तसादुम चाहता है और ना ही जंग का ख्वाह है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सरहद पार आबी मुआहिदों को कमज़ोर करने की भारी कीमत हो सकती है। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के असरात सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ऐसे इक़दामात आलमी ताल्लुकात में ख़तरनाक मिसाल कायम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के कानूनी आबी हकूक़ सल्ब करने की किसी भी कोशिश के संगीन नताइज बरामद होंगे।
3 तास मुआहिदा तवील मुज़ाकरात के बाद मुनसिफाना आबी तकसीम के लिए तय पाया था और पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी भी गैर कानूनी तजावुज़ को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी आबी हकूक़ मुतासिर करने की किसी भी कोशिश को जंग के मुतरादिफ करार दे चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम हमेशा मौलाना से रहनुमाई लेते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामान में भी गुफ्तगू हुई। हम आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। एहतजाज जमहूरी हक है मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। जगह जगह रिवायत बनती जा रही है, इंतहा पसंदाना एहतजाज किया जाता है। कराची में एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद होते देखा। मौलाना की सालसी की हमायत की है। हुकूमत से कहा है कि वो भी मौलाना की हमायत करे। कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। कश्मीर इलेक्शन पुरअमन होने चाहिए। इलेक्शन के बाद कश्मीर के मसाइल हल करना चाहेंगे। इन इशूज़ को हल करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। JUI और PP में आज़ाद कश्मीर में पहली बार इत्तेहाद हुआ है। PP और JUI मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध समेत दीगर जगहों पर मिलकर हुकूमतें बनाएं। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि रवा साल टैक्स जमा करने का हदफ 1700 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से आगाह किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर 80 रुपए लेवी वसूल करने का हदफ रखा गया है। जो इस साल का बजट अप्रूव हुआ है उसके अंदर 1700 अरब रुपए की मेरे ख्याल से आपने कलेक्शन करनी है। फाइनेंस से मैंने पूछा है उन्होंने किस लेवल के ऊपर इसको इनकॉर्पोरेट किया है, तो उन्होंने मुझे तो यही जवाब दिया कि 80 रुपए पर लीटर के ऊपर ही ये सारी अमाउंट को वो कलेक्ट करने जा रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुर्मज़ में किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद पेचीदा बनाएगी, इसलिए ऐसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। ईरान और कतर के दरमियान बुध के रोज़ दोहा में ईरानी मुंजमद असासों की बहाली के मामले पर बातचीत मुतवक्के है। ईरान दोहा में कतरी हुकाम के साथ मुंजमद फंड से मुतालिक अमूर पर मुज़ाकरात करेगा। इस वक्त दोहा में अमेरिकी हुकाम के साथ किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। मुआहदे के तहत बारूदी सुरंगों की सफाई की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। ईरान के साबिक रहबर आला अली खामनाई की आखिरी रस्मात के इंतजामात के जरिए अपने जिम्मेदार शोबे के सेक्रेटरी अली अकबर पूर जमशेरियान ने कहा है कि मुश्तबा खामनाई के अपने वालिद के जनाजे में शिरकत का फैसला रहबर आला के दफ्तर के दायरा इख्तियार में आता है और अगर इस हवाले से कोई मंसूबा बनाया गया तो उसका ऐलान इनके दफ्तर की जानिब से ही किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब तक 30 से ज़ायद ममालिक के रहनुमाओं ने अली खामनाई के जनाजे में शिरकत की ख्वाहिश और आमादगी का इजहार किया है। ईरान ने साबिक रहबर आला की आखिरी रसूमात के लिए 4 रोज़ा तकरीबात का शेड्यूल जारी किया है। हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजिरानी के मुताबिक काबीना ने तेहरान सूबे में 4 और 5 जुलाई को आम तातील की मंजूरी दी, जबकि 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील होगी ताकि मुल्क भर से लोग अली खामनाई के जनाजे में शिरकत कर सकें। शेड्यूल के मुताबिक तेहरान में 4 और 5 जुलाई को अलविदाई तकरीब होगी।